हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ मतलब कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है फ्रैक्शन नंबर क्या होता है। फ्रैक्शन नंबर जिस भी नंबर को, जैसे 3/4 एक फ्रैक्शन नंबर है, 19/7 माइनस 19/7, दिस आर द फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, एक कंप्लीट वैल्यू का कुछ एक टुकड़ा, कुछ हिस्सा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर। तो यहाँ पर नंबर दैट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ए होल, एक कंप्लीट चीज़ का कुछ पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर। इसी के साथ हमें एक और टर्म पढ़ना है जो कि है रैशनल नंबर। हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, देयर इज काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर। जैसे हम काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू जहाँ तक आप काउंट कर सकें, इन्फिनिटी तक। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर ही होता है। होल नंबर क्या होता है, अब इस नेचुरल के नंबर के साथ अगर आप जीरो भी इंक्लूड कर दें, जीरो भी ला दें, तो वो हमारा क्या होता है, होल नंबर। सिमिलरली इंटीजर्स क्या होता है, ये वो वैल्यू हो गए जिसमें होल नंबर है, प्लस आप नेगेटिव नंबर्स भी साथ में ला रहे हैं, तो वो हमारा क्या बन रहा है, वो हमारा सिंपल इंटीजर बन रहा है। तो ये सब क्या है, इंटीजर। तो ये इन सबको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और -1 से लेके -इन्फिनिटी तक हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो आपको याद रखना है कि जीरो ना ही पॉजिटिव नंबर होता है, ना ही नेगेटिव नंबर होता है, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा बात आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, देखिए रैशनल नंबर का डेफिनेशन सिंपल है। ए रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म पे आप लिख सकते हैं तो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, पर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नेवर इक्वल्स टू जीरो। मतलब q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, q का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, मान लीजिए आपके पास 5/7 ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, -2/1 ये भी एक रैशनल नंबर है, -8 ये भी एक रैशनल नंबर है। आपका आप जीरो ले रहे हैं, जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे हम 1 डाल सकते हैं, जीरो के नीचे हम 2 भी डाल सकते हैं, क्योंकि जीरो के साथ अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 0 जा इट इज़ जीरो, ये डिविजिबल है। तो जीरो के नीचे कुछ भी डालिए, ठीक है, वो एक रैशनल नंबर बन जाता है। लेकिन नीचे जीरो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 7/0 ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, अगर मान लीजिए आप इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, 7 जीरो से डिवाइड किया, अब जीरो से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 आएगा, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है। हमें मालूम है जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आ जाता है। तो अल्टीमेटली ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्यू का वैल्यू कभी भी, डिनोमिनेटर में जो क्यू है इसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या है, कोई भी नंबर जिसको p/q फॉर्म में लिखते हैं। तो कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, आप एक नेचुरल नंबर लीजिए, मान लीजिए नेचुरल 7 लिया, तो क्या ये रैशनल नंबर है, आंसर है हाँ। क्यों, कि इसके नीचे 1 है। कोई भी नंबर के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, कि 1 से उसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 7 ही आने वाला है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 ही आएगा, तो ये अल्टीमेटली 7 ही आ रहा है। सिमिलरली हर इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है, हर होल नंबर भी रैशनल नंबर होता है, ठीक है। और आपको ये बात देना कि रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है, रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। अब चलिए आप क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इक्वल। आपको प्रूव करना है दोनों इक्वल है। तो इसके लिए एक रूल है, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ, आप उसको यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पर a/b मान लीजिए एक रैशनल नंबर है, और एक है c/d। अगर ये इक्वल है तो आपको a इंटू डी करना है और b इंटू सी करना है। अगर इनका वैल्यू इक्वल हो जाए, फिर इस a इंटू डी करना है और b इंटू सी करना है। अगर इन दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाए तो वो दोनों रैशनल नंबर क्या होंगे, इक्वल। यहाँ पर हम रोमन नंबर 1 करेंगे, 2 3 एंड 4 6। तो यहाँ पर आपको इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 6 यहाँ लिखे 3 इंटू 4, तो इट इज़ 12, इट इज़ 12। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2/3 इक्वल्स टू 4/6। तो ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली सेकंड वाला भी करते हैं, 5/4 एंड 10/8 दिया हुआ है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इंटू 8 इज़ 4 इंटू 10, ठीक है। तो मैंने गलती पहले इक्वल लिख दिया, तो इट इज़ 40 एंड 40, और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर, हम सिंपल देयरफॉर लिखते हैं 5/4 इक्वल्स टू 10/8। सिमिलरली रोमन नंबर 3 भी कर सकते हैं, -3/5 एंड -6/10। ये 10 इधर इंटू होगा और 5 इधर इंटू होगा, ठीक है। तो इट इज़ -3 इंटू 10, इट इज़ सॉरी इक्वल नहीं है, सो इट इज़ -6 इंटू 5, सो इट शुड बी -30, ये भी -30, तो दोनों इक्वल आया। सो देयरफॉर -3/5 इक्वल्स टू -6/10। सिमिलरली हम इसको भी कर सकते हैं, रोमन नंबर 4, इट इज़ 9/3 एंड
ये हमारा कितना दिया हुआ 3। तो हमें पता है, अभी मैंने बोला कि 3 के नीचे कोई नंबर नहीं दिख रहा मतलब 1 है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। सो इट इज़ 9 इंटू 1, इट इज़ 3 इंटू 3, सो इट शुड बी 9 9। तो यहाँ पर इक्वल आ गया, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 9/3 इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी। सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, चलिए हम करते हैं। यहाँ पर सिंपल आपने पहले भी किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको आसान लगेगा। 2/5 प्लस 3/10। ना अगर दो फ्रैक्शन नंबर को ऐड करना होता है या रैशनल नंबर को ऐड करना होता है, यहाँ कंपलसरी है कि आपका इनका डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। तो चलिए 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं। 5 और 10 का 2 से डिवाइड करें तो ये 5 का 5 रहेगा, डिवाइड नहीं होगा, और ये 2 5 जा 10। फिर अगर 5 से और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो जो हमारा एलसीएम आया वो आ रहा है 2 इंटू 5, दैट इज 10। दैट मीन्स डिनोमिनेटर का जो भी वैल्यू है आपको दोनों को 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है ये तो 10 पहले से ही है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर 5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, सिंपल 2। तो जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर में भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो इट शुड बी 4/10 प्लस 3/10। अब जो नीचे का वैल्यू दोनों सेम आया 10, उसको आप कॉमन लेके एक बार लिखे 10, ऊपर जो वैल्यू है वैसे लिखे 4, फिर लिखा है प्लस, फिर 3। सो इट शुड बी 7/10। तो आपका इसका आंसर आ गया। सिमिलरली हम रोमन नंबर 2 भी कर सकते हैं। ये हमारा रोमन नंबर 1 था, अब हम करेंगे रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 क्या है, 7/12 प्लस 5/8। चलिए इनका भी एलसीएम ले लेते हैं, 8 12 एंड 8। तो यहाँ 2 से डिवाइड करिए तो ये आपका सिंपल आ रहा है 6, फिर 4, फिर 2 से डिवाइड करिए आ रहा है 3, ये 2, फिर 2 से डिवाइड करिए, जब तक 2 से कोई भी डिवाइड हो रहा नंबर डिवाइड करते रहना है। 3 and 1, अब ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड 3 1। अब इन सब वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका एलसीएम है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारा एलसीएम है 24, मतलब डिनोमिनेटर के दोनों वैल्यू को हमें 24 बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे 7/12 प्लस 5/8। 12 बनाने के लिए इसे 2 से इंटू करेंगे तो इसको भी 2 से इंटू करना। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन जाएगा, 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाएगा। तो 12 को 24 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे यहाँ आया 14/24 प्लस 15/24। तो हमारा जो नीचे वैल्यू आया उसको एक बार कॉमन लिखिए आप, 24, ऊपर जो वैल्यू है 14 प्लस 15, इट शुड बी 29/24। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब रोमन नंबर 3 करते हैं। तो रोमन नंबर 3 में क्या दिया, -4/7 प्लस 3/14। अब 7 और 14 का आप खुद से एलसीएम निकाले, जो कि आएगा 14 ही आएगा। तो अगर 14 आएगा इसका मतलब इसको हमें 14 बनाना होगा, और ये पहले से ही 14 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू होगा, और जो नंबर नीचे इंटू करते हैं ऊपर भी सेम नंबर इंटू करते हैं। तो ये आएगा -8/14 प्लस 3/14। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 14 कॉमन ले लीजिए, -8 प्लस 3, सो इट शुड बी -5/14। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस। तो जो रूल हमने सम में यूज़ किया था ऐड करने में, वही पर यहाँ पर भी सेम रूल यूज़ करना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त, आपको ये जरूर ध्यान रहना है। तो 4 और 6 का एलसीएम निकाल सकते हैं, 4 और 6 का एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड होगा ये 3, ये 2, फिर 2 से डिवाइड होगा ये होगा 3 और ये 1, और 3 से डिवाइड होगा 1 1। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 12। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर 5 6 - 1/4, ठीक है, इंटू करना है 2 से, तो ये 12 बनेगा। इसको भी 2 से इंटू करना है क्योंकि हमारा एलसीएम 12 था, तो आपको 12 बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर 3 से इंटू करेंगे, यहाँ भी 3 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 10/12 माइनस 3/12। तो आपको दिख रहा है 12 जो डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो उसको एक बार लिखिए, ऊपर लिखिए 10 - 3, सो इट शुड बी 7/12। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, और सिंप्लीफाई नहीं होगा। सिमिलरली रोमन नंबर 2 भी हमें ऐसे ही करना है, 11/8 माइनस 3/4। अब 8 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो 8 ही आने वाला है, आप चेक करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब 11/8, इसमें कुछ भी इंटू करने का जरूरत नहीं है। 3/4, इसके साथ 2 इंटू करिए, इसके साथ भी 2 इंटू करिए, सो इट बिकम 11/8 माइनस 6/8। तो यहाँ हो गया 8 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 माइनस 6, इट शुड बी 5/8। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब हम करेंगे रोमन नंबर 3।
सो यहाँ पर -7/9 माइनस 2/3। तो पहले मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, तो ये बन जाएगा -7/9, और हमें पता है यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2/3। अब 9 और 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो 9 ही आएगा। तो इसका मतलब हमें दोनों डिनोमिनेटर को 9 बनाना है, पर एक डिनोमिनेटर पहले से ही 9 में है। सो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इससे क्या मल्टीप्लाई करें 3, कि 9 बन जाएगा ऊपर 3। सो इट शुड बी -7/9 प्लस 6/9। नीचे दोनों का वैल्यू सेम है तो एक बार लिखिए कॉमन -9 या -7 प्लस 6। तो यहाँ पर हमारा आएगा सिंपल -1/9। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, हमको प्रोडक्ट निकालना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी काफ़ी आपको आसानी लगेगा। सो 2/3 इंटू 3/10। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में ना ऊपर नीचे का वैल्यू कर सकता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करता है, और साथ में क्रॉस वैल्यू भी, मतलब ये वैल्यू भी कर सकता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू भी हमारा कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 3 इंटू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ऊपर बचा हमारा 1 इंटू 1, नीचे बचा 1 इंटू 5। तो हमारा फाइनल आंसर है 1/5। तो चलिए रोमन नंबर 2 करते हैं हम। 7/11 इंटू 5/8। तो यहाँ पर कुछ भी कट नहीं रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी आपका कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो आप उसको सिंपल मल्टीप्लाई करिए, 7 इंटू 5, 11 इंटू 8। सो इट शुड बी 35/88। ये आपका आंसर हो जाएगा। रोमन नंबर 3, ठीक है, रोमन नंबर 3 करना है यहाँ पर -4/7 इंटू 5/14। तो देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, हाँ यहाँ कट रहा है, यहाँ पर ये काट सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो हमारा ऊपर बच रहा है -2 इंटू 5, नीचे बच रहा है 7 इंटू 7। तो ये हमारा आएगा -10/49। इसका तो और कुछ करेगा नहीं, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म है, और कुछ करेगा नहीं। तो यहाँ पर ही आपका आंसर खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द क्वेश्चन। ये हमें वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने क्लास 7 में भी किया है। 2 / 3 / 3/10। अगर दो फ्रैक्शन डिविजिबल करना है तो एक डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं 2/3, और इस डिविजिबल साइन को, डिवाइडेड साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पर जो वैल्यू है सेकेंड फ्रैक्शन, ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, मतलब 10 ऊपर जाएगा और 3 हमारा नीचे आएगा। तो इट बिकम 10/3। तो यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है, तो सिंपल 2 इंटू 10 एंड 3 इंटू 3, दैट इज 20/9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली रोमन नंबर 2 करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 7/11 डिवाइड बाई 5/8। सेम रूल, 7/11 मल्टीप्लाई 8/5। कुछ कट नहीं रहा है, तो 7 इंटू 11, यहाँ पर 11 इंटू 5। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 56/55। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट रोमन नंबर 3, -4/7 इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, डिवाइड 5/14। तो इट बिकम -4/7, ये डिवाइड होगा इंटू, और ये उल्टा होगा 14/5। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ -4 इंटू 2 हो गया, नीचे 1 इंटू 5 हो गया। तो इट बिकम -8/5। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर छोड़ेंगे तो भी सही है, और नहीं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको ला के दिखा रहा हूँ कैसे करना है। जैसे 20 को 9 से आपको डिवाइड करना है, तो 9 2 जा हमारा 18 आता है, रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है, तो ये जो 2 है क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पर एक लंबा सा लाइन देना है, ठीक है, मिडिल में, और जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिखना है, और जिससे आपने डिवाइड किया था उसको नीचे लिखना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। सिमिलरली इसका ही मिक्स फ्रैक्शन हम निकाल कर देख सकते हैं, ये आएगा 1 कंप्लीट 1/55। इसका भी निकाल सकते हैं -1 3/5। आप इन दोनों का निकाल के खुद चेक कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, शो दैट ये और ये दोनों इक्वल, हमें ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। सोल्यूशन, तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड प्लस सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 1/2 + 3/4 इंटू 8/3। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले अंदर का, ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू को सॉल्व करना पड़ता है। 2 और 4 का एलसीएम आपका 4 ही आएगा, आप निकाल सकते हैं। सो हम इसको 1/2 + 3/4,
तो इसको 4 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू 2, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए और इंटू बाहर में 8/3 था, तो ये हमारा बन गया 2/4 प्लस 3/4 ब्रैकेट अंडर इंटू 8/3। तो यहाँ पर आप देखिए सिंपल, नीचे 4 कॉमन लेंगे, ये बचेगा 2 + 3 इंटू 8/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/4 इंटू, ठीक है, यहाँ इंटू का 8/3। तो देखिए यहाँ पर कट रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये कट रहा है और कुछ कट नहीं रहा है, तो ऊपर जो 5 × 2 / 1 × 3, तो ये हमारा आ गया सिंपल 10/3। तो ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलर राइट हैंड साइड में करना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ, हाफ इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। तो पहले हमें मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व करना है, मतलब ये दोनों पेयर को पहले सॉल्व करना है। सो यहाँ से हमें दिख रहा है कट रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, सो इट शुड बी 1 × 4/1 × 3 प्लस यहाँ पर देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, यहाँ पर भी कट रहा है 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो ऊपर दिख रहा है 1 × 2, नीचे दिख रहा है हमें 1 × 1, तो यहाँ पर आया 4/3 और यहाँ पर हमारा सिंपल है 2/1। अगेन 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो इसको आपको 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज़ 4/3 प्लस 6/3। तो 3 दोनों में कॉमन है, तो नीचे 3 लिखे, ऊपर 4 + 6, तो यहाँ पर आया 10/3। तो आप ध्यान से वैल्यू देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड इक्वल आया, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ देयरफॉर LHS = RHS। तो इस प्रकार से ये दोनों सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं हम। तो यहाँ पर बोला सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है, डायरेक्ट हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व नहीं करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे आपका एक नंबर है A इंटू ब्रैकेट में दिया B + C, तो A इससे मल्टीप्लाई होगा तो A × B होगा, फिर ये A C से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस A × C होगा, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पर 7/9 फिर 6/7 माइनस 3/4 सॉल्व करना है। तो ये 7/9 पहले 6/7 से इंटू होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7/9 इंटू 6/7, फिर ये 7/9 हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर बीच में माइनस साइन है, तो माइनस साइन डालिए आप, 7/9 इंटू 3/4। अब यहाँ पर देखिए जो जो वैल्यू कट रहा है ना, उसको काटना है। यहाँ 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, यहाँ पर 3 से कट रहा है, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो ऊपर हमारा बचा क्या, 1 × 2, तो 1 × 2 2, नीचे क्या बचा 3 × 1 दैट इज 3 माइनस, अब यहाँ से कट रहा है 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो ऊपर क्या बचा 7 × 1 दैट इज 7, नीचे बचा 3 × 4 दैट इज 12। अब सॉल्व करना, अगेन सब्ट्रैक्शन आ गया है और दो फ्रैक्शन नंबर है, तो 3 और 12 का एलसीएम लीजिए, तो वो आएगा हमारा 12। तो सिंपल 2/3 इंटू इसका कुछ मल्टीप्लाई होगा, पर ये 7/12 इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्यों, डिनोमिनेटर 12 है। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा 4, यहाँ भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4, सो इट शुड बी 8/12 माइनस 7/12, सो इट बिकम 12 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 - 7, सो इट शुड बी 1/12। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 8। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर बोला फाइंड द रैशनल नंबर x, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 5/6 ब्रैकेट में x प्लस 3/5 इक्वल्स टू 5/6 x प्लस हाफ। तो चलिए पहले इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 5/6 x से इंटू होगा, तो ये सिंपल आएगा 5x/6 प्लस ये इससे इंटू होगा, तो 5/6 इंटू 3/5, तो यहाँ पर बच गया 5x/6 प्लस हाफ। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करें, 5 × 1 = 5, ये कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो यहाँ बचा 5x/6 प्लस हाफ। देखिए 1 इंटू यहाँ 1, तो यहाँ ऊपर 1 आया और नीचे 2 × 1, ये 2 आया, ठीक है। सो यहाँ पर 5x+6 प्लस हाफ। अब x का वैल्यू निकालना, तो x को x के पास लेके जाइए, तो इट बिकम 5x/6 माइनस 5x/6। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या बचा, यहाँ पर हाफ बचा था, प्लस हाफ इक्वल्स टू हाफ। तो देखिए यहाँ 5/6 माइनस 5/6, ये दोनों वैल्यू सेम है, जैसे 2 - 2
हमें मालूम है 0 होता है, वैसे ही x माइनस एक्स भी 0 होता है। तो सिमिलरली ये दोनों वैल्यू भी 0 होंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा 0 प्लस हाफ इक्वल्स टू हाफ। तो अल्टीमेटली हमारा कैंसिल है हाफ इक्वल्स टू हाफ। तो देखिए यहाँ पर x रहा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी पुट करेंगे तो ये इक्वेशन, ठीक है, हमेशा वैलिड होगा, ट्रू होगा, ठीक है। कुछ भी आप x का वैल्यू डालिए, चाहे कोई भी रियल नंबर डालिए, ठीक है, या कोई भी रैशनल नंबर डालिए, कोई भी रैशनल नंबर डालिए, हमेशा ये ट्रू होगा। तो हमें यही चीज़ स्टेटमेंट में लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर x रहा ही नहीं, ठीक है, तो x का कुछ भी वैल्यू सकता है। तो हम यहाँ लिखे फॉर एनी वैल्यू ऑफ x द गिवन कंडीशन is true, therefore x is any rational number। क्योंकि यहाँ रैशनल नंबर बोला था निकालने के लिए x का, तो इसलिए हमने लिखा x कैन बी एनी रैशनल नंबर। कभी भी ऐसा हो कि आपका जो वेरिएबल है वही गायब हो जाए और सिंपल आपका नंबर रह जाए, या 0 इक्वल्स टू 0 भी आ जाए, कभी भी ऐसा कंडीशन हो, ठीक है, या 1 इक्वल्स टू 1 कुछ भी ऐसा आ जाए, तो याद रखिएगा x का हर वैल्यू वहाँ पर, ठीक है, ट्रू होगा। आपको ये बात याद रखना है, मतलब x का कुछ भी वैल्यू डालिए, अब ये कंडीशन हमेशा ट्रू ही आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगा। ट्रू आने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 3.3 भी ख़त्म हो गया। सो थैंक यू एवरीवन।